गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे गायत्री के पंच रत्न के बारे में। आदि शक्ति गायत्री के गुणगान एवं तत्व दर्शन से भारतीय आर्य ग्रंथ भरे पड़े हैं। भावनात्मक, भक्तिपरक, दार्शनिक, विचारपरक एवं व्यवहारिक क्रियापरक सभी तरह के शास्त्रों में इस मूल धारा का उल्लेख, विवेचन, स्तवन अपने अपने ढंग से किया है। उनसे इस महाशक्ति का स्वरूप एवं महत्व प्रकट होता है और उसका लाभ उठाने की दृष्टि प्राप्त होती है। शास्त्रों के समुद्र में से यहाँ हम गायत्री के अति उपयोगी 5 प्रसंग बहुमूल्य पंचरत्नों के रूप में जो गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तक गायत्री के पंचरत्न में जिज्ञासुओं के लिए दिए गए हैं। वे हैं, पहला है गायत्री पंजर, दूसरा है गायत्री गीता, तीसरा है गायत्री स्मृति, चौथा गायत्री संहिता और पांचवा गायत्री स्तोत्र। इन पांचों के मुख्य विषय इस प्रकार से हैं। पहले हम जानते हैं गायत्री पंजर के बारे में। इसमें महाशक्ति गायत्री के विराट स्वरूप का वर्णन है। अनादि अनंत अविनाशी परमात्मा को विभिन्न अवतारों एवं देव स्वरूपों से पहचाना जाता है, किंतु वह उसी रूप तक सीमा बन जाती है। उसके सर्वव्यापी सर्वसमर्थ स्वरूप का बोध उसके विराट दर्शन से ही होता है। साधक को जब प्रभु कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं तो उसे इष्ट के विराट स्वरूप का बोध होता है। इस विराट दर्शन से मनुष्य पापों से सहज ही दूर हो जाता है और अनंत शक्ति तथा अनंत आनंद से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करता है। आदि शक्ति गायत्री के प्रति शरीरधारी माँ जैसा ममत्व होना भी अच्छी बात है, किंतु उसके सर्वव्यापी स्वरूप का भान रहना भी आवश्यक है। पंजर का अर्थ होता है ढांचा। वेद माता गायत्री का ढांचा संपूर्ण विश्व है, ऐसा इस स्तोत्र में वर्णन किया गया है। इस तथ्य को हृदय में धारण करने वाला साधक सर्वत्र ही माँ की सत्ता देखता है। वह सदैव अपने आप को माँ की गोद में बैठा हुआ अनुभव करता है। इस स्थिति में आत्महीनता, भय, संकीर्णता, पापवृत्ति सभी निकृष्टताओं के प्रमाण से वह बच जाता है, हीन भावना से बच जाता है। साथ ही कृतज्ञता, स्नेह, सद्भाव, उल्लास आदि से उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। अन्य मनुष्यों एवं प्राणी मात्र के प्रति द्वेष और दुर्भाव समाप्त होकर अखंड आत्मीयता के भाव का विकास होने लगता है। दूसरा है गायत्री गीता। गीता संबोधन किसी विषय के मर्म की व्याख्या के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा है। गायत्री का संदेश आध्यात्मिक एवं सांसारिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक अर्थपूर्ण एवं उपयोगी है। गायत्री गीता में प्रणव यानी ओम, व्याहतियाँ यानी भूर्भुवः स्वः सहित गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित मर्म प्रकट करने का प्रयास किया गया है। ये ज्ञान इतना परिमार्जित एवं महत्वपूर्ण है कि यदि मनुष्य इसे भली प्रकार समझ ले और जीवन में उतार ले तो लोक परलोक दोनों में सुख शांति का लाभ पा सकता है। अब हम जानते हैं गायत्री स्मृति के बारे में। इसके अंतर्गत गायत्री साधकों के लिए या गायत्री के संदेश निर्देशों का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर एक विशेष निर्देश, विशेष शिक्षा देता है। वह विस्मरण में, उपेक्षा के गर्त में ना डाल दिया जाए, स्मृति में सदैव बना रहे, तभी कल्याण पथ पर प्रगति संभव है। गायत्री स्मृति में साधकों के लिए उन्हीं महत्वपूर्ण सूत्रों को स्पष्ट किया गया है। चौथा है गायत्री संहिता। संहिता में विषय से संबंधित सिद्धांतों, मर्यादाओं एवं नियमों का समावेश होता है। गायत्री संहिता में आदि शक्ति के प्रभाव का वर्णन करते हुए गायत्री साधना को सफल एवं अधिक प्रभावशाली बनाने के सूत्रों का उल्लेख किया गया है। तत्संबंधी अनेक भ्रांतियों का निवारण भी किया गया है। इसे पढ़कर समझकर साधक मोह बुद्धि से मुक्त होकर साधना पथ पर आरूढ़ होने में सक्षम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गायत्री स्तोत्र की। माँ की भाव भरी वंदना है। माँ गायत्री के व्यापक स्वरूप और
उनके अनंत वैभव का स्मरण करते हुए उनके चरणों में पुनः पुनः नमन किया गया है। इस वंदना के 8 पद हैं, इसलिए इसे गायत्री अष्टक भी कहते हैं। ये सभी स्तोत्र नियमित पाठ करने योग्य हैं। पाठ 2 दृष्टियों से किया जाता है। एक, माता के सही स्वरूप एवं उससे संबंधित तत्व दर्शन को हृदय में धारण करने के लिए। दूसरे, माँ के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था व्यक्त करने तथा उसे अधिक पुष्ट बनाने और उसकी कृपा एवं पुण्य प्राप्त करने के लिए। दोनों ही दृष्टियों से इन पंच रत्नों का पाठ परम लाभप्रद सिद्ध होता है। तो ये हैं गायत्री के पंच रत्न, जिनका पाठ करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।